अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू दोज एक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक of a country that are undertaken to control money supply so that an economy may achieve its long run macroeconomic goals that are sustainable economic growth with price stability। तो अगर हम गौर से देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करती है, जिससे इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज करता है। बाय द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेवल देयर इज़ अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में इजाफे से किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफा होता है, जिससे कोई भी जो कंट्री है वो लॉन्ग रन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकता है। तो जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो की वेरिएबल है टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन डज अराइज, हाउ अ सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई? सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इनडायरेक्टली with the help of some tools which enables central bank to control money supply। अब वो कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 3 बेसिक टूल्स हैं जिनके ज़रिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नंबर 1 पे है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नंबर 2 पे है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो एंड नंबर 3 पे है डिस्काउंट रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज कंसर्न्ड सिंपली विद द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक की जो हुकूमती कफ़ालतें हैं और बॉन्ड्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त के साथ इसका ताल्लुक़ है। अच्छा जी, अब कैसे सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स जो है वो मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है, इसको समझाने से पहले मैं आपको मॉनेटरी बेस समझाऊंगी। मॉनेटरी बेस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ C एंड R। C स्टैंड्स फॉर करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक एंड R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स हेल्ड बाय द बैंक्स, कैश रिजर्व्स। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। बाय द परचेज ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी मूव्स फ्रॉम बैंक्स टू पब्लिक, यानी जो रुपया है वो बैंक से निकल के आवाम के हाथों में आ जाता है, यानी ये मॉनेटरी बेस में इजाफा करता है बाय इंक्रीजिंग C। और इंक्रीज इन मनी मॉनेटरी बेस विल लीड्स टू अ मल्टीपल इंक्रीज इन मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो मॉनेटरी बेस में इजाफे से मनी सप्लाई में कई गुना इजाफा हो जाता है। अब मॉनेटरी बेस में इजाफे से मनी सप्लाई में कितना इजाफा होगा, इसका इन्हिसार है मनी मल्टीप्लायर पे। मनी मल्टीप्लायर से मुराद है कि मॉनेटरी बेस में यानी करेंसी में इजाफे से मनी सप्लाई में कितना इजाफा होगा। जितनी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही मनी सप्लाई में इजाफा ज़्यादा होगा, और जितनी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी उतनी ही मनी सप्लाई में जो इंक्रीज़ है वो कम होगा। तो सिंपली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बाय द परचेज ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी मूव्स फ्रॉम बैंक्स टू पब्लिक, इंक्रीजिंग मॉनेटरी बेस। इंक्रीज इन मॉनेटरी बेस विल लीड्स टू अ मल्टीपल इंक्रीज इन मनी सप्लाई विच विल लीड्स टू इंक्रीज इन price level। and conversely by the sale of a government security or bond money moves from public to banks, यानी जो रुपया है वो आवाम के हाथों से निकल के बैंक में चला जाता है। डिक्रीजिंग C एलिमेंट ऑफ मनी मॉनेटरी बेस, जिससे मॉनेटरी बेस में कमी आ जाएगी। तो सेल ऑफ अ गवर्नमेंट security leads to a decrease in monetary base. Decrease in monetary base will leads to a multiple decrease in money supply, and decrease in money supply will decrease the level of prices। तो अब हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं, इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो परचेज ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल इंक्रीज प्राइसेस एंड सेल ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल डिक्रीज प्राइसेस। यानी परचेज ऑफ अ गवर्नमेंट सप्लाई परचेज ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी
increases money supply and sale of a government security decreases money supply. अच्छा जी, अब नेक्स्ट टूल है हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो। रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो से क्या मुराद है? इज सिंपली द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ बैंक मस्ट होल्ड एज रिजर्व्स सो दैट इट मे मीट द नीड्स ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स। हाँ जी, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो से मुराद किसी भी बैंक की कुल अमानतों का वो हिस्सा है जो कि बैंक को लाजमी तौर पे अपने पास रखना होता है ताकि वो डिपॉजिटर्स की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। तो हाई डिपॉजिट रेशो, हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो विल डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू एडवांस लोन्स, यानी हाई आरआर विल रिजल्ट इन लो एबिलिटी टू एडवांस लोन्स, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस लेवल कम हो जाएगा। जबकि एक लो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एबिलिटी टू एडवांस लोन्स, यानी जब रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो कम होगी तो मनी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा और प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बैंक की जो कर्ज जारी करने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। इसकी मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल की मदद से। जैसे पाकिस्तान में रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो 30% है। अगर इसको हम 30% से बढ़ा के 40% कर दें तो बैंक की कर्ज जारी करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। यानी अगर 100 रुपये की अमानत है तो उसमें से पहले वो 30 रुपये रख के 70 रुपये का कर्ज जारी कर सकता था, अब वो 40 रुपये रख के 60 रुपये का कर्ज जारी करेगा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। जबकि लो आरआर, अगर हम रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो को 30% से कम करके 20% कर दें तो अब एक बैंक 70 की बजाय 80 रुपये का कर्ज जारी करने के काबिल हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाएगा। तो अब इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब बैंकों की कर्ज जारी करने की सलाहियत बढ़ती है तो उससे मनी सप्लाई में इजाफा होता है और प्राइस लेवल में भी इजाफा होता है, और जब बैंक जो है वो कम कर्ज जारी करते हैं तो इससे मनी सप्लाई में भी कमी होती है और प्राइस लेवल में भी कमी आती है। अच्छा जी, तीसरा है डिस्काउंट रेट या बैंक रेट। इज सिंपली एन इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक गेट्स लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं। तो एक हाई बैंक रेट जो है वो भी रिजल्ट्स इन लो एबिलिटी टू एडवांस लोन्स। एक हाई बैंक रेट से भी बैंकों की जो कर्ज जारी करने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी और प्राइस लेवल पे भी कमी के असरात पाए जाएंगे। जबकि एक लो बैंक रेट जो है उससे बैंकों की कर्ज जारी करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई में भी इजाफा हो जाएगा और प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि ये जो टूल्स हैं वो एक सेंट्रल बैंक की कैसे मदद करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। अच्छा जी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अगर हम कर्ज कम जारी करते हैं या मनी सप्लाई को जब कम करते हैं तो उसका एक जो क्या उसको कहते हैं एडवर्स इफेक्ट निकलता है, वो ये है कि उससे इन्वेस्टमेंट लेवल भी श्रिंक कर जाता है, यानी सरमायाकारी में कमी हो जाती है और सरमायाकारी में कमी से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ जाती है। इसलिए इन टूल्स को यूज़ करते हुए सेंट्रल बैंक को बहुत सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं और बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल बैंक जो है वो इन टूल्स को यूज़ करता है।